after all that eating, let's give you a quick shopping tip. Now, all of us, when we go out shopping, we always think that a bigger pack that you buy of any product is going to be much cheaper compared to the small ones. Actually, that's not the case, is what Sahil from Money Control found out. It's a great phenomena and it is apparently a rage in all FMCG products. Take a look. बड़ा है तो बेहतर है. We've often heard this, but most of the times we tend to misinterpret it as बड़ा है तो सस्ता है, and we end up buying bigger packs of groceries and other perishable goods, presuming bigger packs would translate into big savings. But actually, we end up paying more when we buy bigger packs. Yes, let me show you. So, we have two bottles of talcum powder here. The one right here is a 10 rupee bottle of talcum powder, and on my right is this 135 rupees bottle of the same talcum powder. So, as you can see, this 10 rupees bottle of talcum powder has 20 grams powder in it. And in this large 135 rupees bottle of the same product, it has 100 grams powder. Now, this is what will blow your mind. If you run the numbers, you'll find out that it will take just 5 units of this 20 grams bottle of talcum powder to fill this large 135 rupees powder bottle. यानी इस 135 रुपीज की बोतल में पाउडर बस 50 रुपीज का है. कैन यू बिलीव इट? 170% प्रीमियम फॉर बाइंग द सेम क्वांटिटी ऑफ पाउडर. वेल, आई नो ये सुन के आपको भी शॉक लगा होगा, बट दिस प्रोसेस इज प्रीटी कॉमन व्हेन इट कम्स टू FMCG प्रोडक्ट्स. इट इज कॉल्ड sachetization. In this, the products are redesigned, packed and sold in smaller quantities for the people who can't afford to buy in bulk and are always looking for cheaper alternatives. Let's go out and see if the shopkeepers and the consumers are aware of it. क्या आप जानते हैं इन सैशेज और छोटे साइज के बॉटल्स में और उनके बड़े बॉटल्स के दाम में कितना फर्क है? हाँ, मैं जानता हूँ. ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है, पर बड़े में मोस्टली लोग बड़े प्रिफर करते हैं क्योंकि वो बेटर रहता है. क्या आप आपके कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हो इस प्राइस डिफरेंस के बारे में? हाँ, वैसे करते हैं क्योंकि बड़ा इजी होता है, प्रिफरेबल होता है और प्राइस में भी अच्छा उनको फर्क पड़ जाता है इसका. और एज ए शॉपकीपर आपको किन में ज्यादा मार्जिन मिलता है, छोटे वाले साइजेस में या बड़े पैक्स में? वैसे बड़े पैक्स में ज़्यादा रहता है, छोटे प्राइस में छोटे इसमें इतना नहीं रहता है, पर बड़े इसमें अच्छा मिल जाता है. क्या आप प्राइस कंपैरिजंस करते हो एक प्रोडक्ट खरीदने के पहले? हाँ, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, फिर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने को छोटा या बड़ा लेना पड़ता है. डिफरेंस थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, कहाँ फायदा है, तो फिर स्टोरेज के हिसाब से हमें वो हिसाब से मैनेज करना पड़ता है. डिड यू नो कि स्मॉलर साइज यूनिट्स और बहुत सस्ते पड़ते हैं लार्जर वन से? इतना आइडिया नहीं पता चलता है, पर हम लोग को बड़े चाहिए तो हम लोग छोटों पे ध्यान ही नहीं देते. लोग मोस्ट प्रोबेबली बड़े उठा के चले जाते हैं, फिर छोटे छोटे होते ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता है हमारे रिक्वायरमेंट को. तो हम लोग बड़े स्टोरेज करने के लिए भी ईजी होता है, एक ही बार में रख दो, हो गया. वेल, दिस मीन्स द मोर इज नॉट ऑलवेज द मेरियर. बड़ा है तो हो सकता है बेहतर हो, पर सस्ता हो ये जरूरी नहीं. सो मेक श्योर यू कंपेयर द प्राइसेस एंड द क्वांटिटी एवरी टाइम यू बाय समथिंग. That's a great tip to have. I certainly didn't know about this sachetization that happens in these products.